अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। बात करेंगे आज प्रोग्राम में लोड शेडिंग के हवाले से और तमाम तर हुकूमती दावे इस हवाले से बेकार हो गए हैं। बिजली आवाम को ना रमज़ान से पहले मिल रही थी और ना ही रमज़ान के दौरान मिल रही है। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना होने का ख्वाब ताबीर का मुंतज़िर ही रहा और 5 रोज़े इन्हीं अंधेरों में गुजर गए। सदर ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया, शायद दीगर वज़रा और मुशीरान कराम ने भी नोटिस लिया होगा। सब ने नोटिस लिया, मगर लोड शेडिंग में कमी के नाम पर आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आज भी पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब के देहात में 18 से 22 घंटे और शहरों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक जानिब तो बिजली के जरिए रमज़ान में आवाम के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है और दूसरी जानिब हर दिन बढ़ती हुई, काबू से बाहर होती हुई महंगाई के जरिए इसी मजबूर आवाम के जब्त का इम्तहान भी लिया जा रहा है। आखिर ये सब कैसे ठीक होगा और इन सबको ठीक कौन करेगा? इसी हवाले से प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा रियाज साहब, आज और स्पेशली पंजाब के लोग आपकी हुकूमत को याद कर करके एक ही गाना गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा वो सितम वो कसम वो इरादा। इसलिए राजा साहब, बिजली जो नहीं है और जो बड़े राजा साहब हैं यानी कि राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने बिजली के हवाले से जो ख्वाब दिखाए थे वो अभी तक ताबीर के मुंतज़िर हैं। क्या ख्याल है राजा रियाज साहब, कितना टाइम और लग सकता है वैसे? जी शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि इस सारी लोड शेडिंग के जो एक कौमी मुजरम है मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इंसाफ करते तो उन्हें आज जेल में होना चाहिए था। या अगर हम सियासी जो आपस में हमने मुफाहमत की सियासत शुरू की है, अगर ये ना होती तो फिर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में होना चाहिए था, क्योंकि इस सारी लोड शेडिंग के ज़िम्मेदार मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने वो लोग जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आए थे और यहाँ पे वो अपने प्लांट्स लगाने लगे थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने उनको जेलों में फेंक दिया। उसके बाद हमारी हुकूमत आई है, हम अल्लाह के शुक्र से अब तक तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली जो है नेशनल ग्रिड में शामिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बिजली का बहरान है और उसको हल करने बहुत आपने अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी आपने बात कर दी है ना। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, 4000 मेगावाट बिजली जो आपने शामिल कर दी है वो गई कहाँ? लोड शेडिंग तो बदस्तूर है। वो लोड शेडिंग आपको पता है कि इस वक्त भी शॉर्टफॉल तकरीबन 6000 के करीब है। अगर वो ना करते तो शॉर्टफॉल 10,000 हो जाना था। अच्छा। उस 4000 होने से ये जो थोड़ा बहुत रिलीफ है, ये जो हमने बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल किया है और हमारे मंसूबे जो है वो जारी है। ठीक है जी, राजा रियाज साहब की बात आपने सुनी। आप क्या समझते हैं राना साहब, क्या रुकावट है, क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं, आवाम को बिजली नहीं मिल रही? राजा साहब ने तो नवाज शरीफ साहब को जिम्मेदार करार दे दिया सब चीज़ का। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक उन्होंने जिस बात का मियाँ नवाज शरीफ साहब को ज़िम्मेदार ठहराया, मैं समझता हूँ कि ये वाक़या जो है ये उस वक्त ही नहीं हुआ, ये अब भी हुआ है, क्योंकि उस वक्त भी जो इन्होंने जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने गए थे, उस वक्त भी इन्होंने करप्शन की थी। क्योंकि ये कोई काम भी जो है ना, ये करप्शन और बदनवानी के अलावा ये करना इन्होंने सीखा ही नहीं है। उस वक्त भी इन्होंने किक बैक्स लिए, जो पैसे अभी तक ये एनआरओ की शक्ल में इनका पीछा कर रहे हैं, और उस वक्त भी वो मनसूबे जो थे वो मनसूबे जो है वो इनके जो है वो पूरे नहीं हो सके और वो नहीं चल सके। अब जब इन्होंने आज से 4 साल पहले रेंटल पावर प्रोजेक्ट का बड़ा सुहाना ख्वाब कौम को दिखाया, और यही राजा परवेज अशरफ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि अगर 31 दिसंबर 2009 के बाद अगर इस मुल्क में लोड शेडिंग होगी बिल्कुल तो आप हमारा गिरेबान पकड़ें। और इन्होंने जब रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए तो उसमें भी इन्होंने इतनी घटिया बददियानती और करप्शन शुरू की कि उसमें इन्होंने पहले ही लोगों से जो है वो कमीशन लेके अपनी जेबों में डाल लिया। और फिर वो मनसूबे सुन लेना, गिरेबान पकड़ा क्यों नहीं पकड़ा, वो मनसूबे जो थे वो सारे नाकाम हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका गिरेबान नहीं पकड़ा बल्कि इनको पूरा डंडा दिया और इनसे 23 अरब रुपया जो है इनसे निकलवाया गया। ये आपके इल्म में होगा। और अभी तक जो है वो रेंटल सुन लेना इनकी प्रमोशन तो जो जिस तरह से हुई है वो आपके इल्म में है। तो वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो उनका अंजाम ये हुआ। आप मुझे ये बताएं कि राजा रियाज साहब जो हैं वो इस वक्त पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं और कायदे इस पे खिलाफ है पंजाब असम्बली के, इनको यही नहीं पता
कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की टोटल जो है वो कंजम्पशन क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है। आईपीपीज, हाइडल और इसके अलावा जो थर्मल्स है, ये सारा मिला के तकरीबन 18,500 की जो है वो कैपेसिटी है और टोटल डिमांड जो है वो 17,600 है। और ये इनको यही नहीं पता कि डिमांड कितनी है और इस वक्त पैदावार कितनी है। ठीक है राजा साहब, तो बात ये है कि ये मिसमैनेजमेंट है और वो जो सर्कुलर डेट है, अगर ये पैसे दे और पूरी कैपेसिटी के ऊपर वापडा के जो थर्मल जो है वो भी चले, राणा साहब आपने पैसों की बात की है ना कि अगर आपने कहा कि ये पैसे दें, राजा रियाज साहब, सऊदी हुकूमत ने हमें 10 करोड़ डॉलर की ग्रांट दी है, किसी और काम के लिए दी होगी, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो आईपीपीज को पेमेंट कर देंगे ताकि लोड शेडिंग खत्म हो जाए। तो राजा साहब बड़ी अच्छी बात है, दुआ ये है कि ये जिस तरह बात की गई उस तरह ये पेमेंट कर भी दी जाए, लेकिन दूसरी बात ये है कि लोड शेडिंग कम करने के लिए क्या इन्हीं पैसों का इंतजार किया जा रहा था? मोहतरमा, बात यह है कि हम तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड के जरिए जो सूबों को पैसे मिले थे, खास करके पंजाब सूबे को जो पैसे मिले हैं, जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं पंजाब का उस पैसे के साथ, और सिर्फ लाहौर के अलावा किसी जगह वो पैसा नहीं लग रहा। हम तो ये भी कह रहे हैं कि वो तमाम के तमाम पैसे बिजली पैदा करने के लिए दे दिए जाएं और बिजली का शॉर्टफॉल जो है से कम किया जाए। तो पैसे तो आ गए ना राजा साहब, देखें 10 करोड़ डॉलर सऊदी हुकूमत ने दे दिए, फिर वो अमेरिका से भी 1 अरब 10 करोड़ मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर तो कंट्रोल कर लेंगे आप लोग, क्या ख्याल है? वो तो सऊदी अरब ने दिए हैं या अमेरिका से आएंगे, सूबा पंजाब या बाकी सूबों ने जो एनएफसी में इन्हें अरबों रुपए मिल रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पंजाब का। तो इस हालात में हम तो ये कह रहे हैं कि मेरी बात सुन ले, एमपीएमएनए की साल की ग्रांट जो है उसको भी काट दिया जाए, एक पैसा ना दिया जाए, तमाम का तमाम पैसा जो है वो बिजली पैदा करने के लिए खर्च किया जाए और लोगों को ये जो शॉर्टफॉल है इसको कम किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मुहैया किया जाए। हम तो यहाँ तक मुतालबा कर रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इन्हें ये नहीं पता, मैंने ये बात कही थी कि 4,000 का इस गवर्नमेंट ने, अगर उन्हें नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मौजूदा हुकूमत में नेशनल ग्रिड में 4,000 मेगावाट बिजली जो है ज्यादा शामिल किया, ज्यादा पैदा करती है। कहां से शामिल किया है? वो कौन से आपने पावर जनरेशन स्टेशन लगाए, बताएं आप उनका नाम लें। वो जो पावर जनरेशन बताएं ना कौन सा लगे हैं? चीचों की बलियां जो था वो 1000 मेगावाट का, वो तो आपने वहां कराची में रोका हुआ है। एक शेखुपुरा में लगा है, एक कसूर में लगा है, शेखुपुरा में कोई नहीं लगा। शेखुपुरा में में लगा है, मैं खुद उसके अफ्ताह पे गया था। कोई नहीं लगा, जगह बता देना कहां लगा है। नंदीपुर में 2 लगने थे, शेखुपुरा में बता रहा हूं, लगा है लाहौर रोड के ऊपर लगा है, वो आपने अभी तक मशीनरी नहीं आने दी, वो यानी करोड़ों रुपए का उसके ऊपर डैमेज पड़ गया है। 4,000 मेगावाट अगर नेशनल ग्रिड भाई कहां 4,000 को बताएं तो सही, कौन सा कारखाना लगा है, कहां पे लगा है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आईपीपी के राजा साहब वो इलाके बता देना, विजिट कराएंगे राणा साहब। शेखुपुरा है, उनमें लाहौर है, शेखुपुरा है, गुजराल है, लाहौर में कहां ये जो संदीलिया वाला संदीलिया में लगा है, इसी तरह ये साहिवाल के साथ लगा है। कोई संदीलिया वाला नहीं लगा। अब आपको यही नहीं पता कि संदीलिया इलाका है, तो आप पंजाब के लॉ मिनिस्टर भाई आप मुझे बताएं ना कहां है, बताएं ना कारखाना कहां है बिजली का, लाहौर में कहां लगा है, बताएं मुझे। जिला खानेवाल के साथ अब्दुल हकीम एक जगह है, उसके साथ संदीलिया राजा रियाज साहब इतना सब कुछ कर दिया आपने। वहां पे संदीलिया वाला में बताएं ये कितने मेगावाट का है वहां पे संदीलिया वाला में? 250 मेगावाट का। वो अभी इन पेपर है राणा साहब आपको, वो अभी इन पेपर है, वो चल रहा है, राणा साहब आप जाके देख आए ना, तो जगह उन्होंने बता दी है, इसमें बहस क्या करना, आप जाके देख आए, क्या पता वहां पे लगा हो, आपने विजिट ना किया हो। लेकिन राजा रियाज साहब इतना काम करने के बावजूद 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वो जो राणा साहब ने बात की है कि हमारे पास, इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि 18,500 मेगावाट बिजली का इस वक्त हमारे पास सिस्टम है, लेकिन जब पैसों की कमी आती है तो ये कैपेसिटी है, लेकिन वो कम हो जाती है और वो जो पैसों की कमी है उसकी 2 अरब रुपए मोहतरमा हर रोज
हमें तेल के लिए चाहिए, सिर्फ बिजली पैदा कर 2 अरब रुपया। ठीक है। वो रकम की जब शॉर्टफॉल आता है तो ये शॉर्टफॉल हमें देखना ठीक है, पड़ता राणा है। साहब। हमारी पूरी कोशिश है हाँ, जी। कि वो पैसे पूरे हो, वो पैसे पूरे करके पैसों की इन बात इदारों हो को रही दिए है जाए। जी, बिल्कुल। चलिए ठीक, पैसों ठीक, की ठीक। बात है तो मैं बता देता हूँ पैसे कहाँ से आने हैं। जी बता दीजिए।